हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। तो कल हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने प्लेस वैल्यूज़ और रिवर्सल निकाले थे अल्फ़ाबेट्स के। तो आई होप आप सभी को अच्छे से याद होंगे वो कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के। तो आइए करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिवर्स्ड देन विच लेटर डजेंट चेंज इट्स पोजिशन आफ्टर रिवर्सिंग। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि पहले हाफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं लेने हैं, जितने भी हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके हाफ ही लेटर लेने हैं। यानी कि हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, मैं लिख देता हूँ। तो हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। तो इसको अगर हम हाफ करेंगे यानी कि बाय 2 अगर हम कर लेंगे तो हमारे पास 13 अल्फ़ाबेट्स बचते हैं। तो 13 अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होंगे? ABCDEFGHIJKLM, एम तक ही होंगे क्योंकि एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13, तो 13 तक होंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर फर्स्ट हाफ अल्फ़ाबेट्स रिवर्स हो जाएं, तो रिवर्स कर दिया तो हमने इनको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब हम इनको क्या लिखेंगे, MLKJIHGFEDCB ठीक है, ये हमने उल्टा कर दिया इनको। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमने उल्टा कर दिया तो उसके बाद ऐसा कौन सा लेटर है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम देखते हैं। ए और एम चेंज कर रहा है, बी और एल चेंज कर रहा है, सी एंड के चेंज कर रहा है, डी जे से चेंज कर रहा है, ई जो है आई से चेंज कर रहा है, एफ जो है एच से चेंज कर रहा है, जी जो है जी से चेंज कर रहा है। मतलब कि जी एक ऐसा लेटर है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जी। बट अब आपने देखा है कि मैंने बेसिक तरीके से बताया है बिल्कुल, तो इससे हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हमें इस तरीके से नहीं करना। हम कैसे करेंगे अब इसे? अब हमें पता है कि अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, उसको बाई 2 कर लिया तो 13 हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 13 क्योंकि एक ओड वैल्यू है तो इसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमारे पास इवन एलिमेंट्स होते तो इवन के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता जो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। बट यहाँ पे ओड है तो ओड के अंदर ज़रूर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओड को यानी कि जो भी एलिमेंट होगा 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, उसमें 0.5 ऐड कर देंगे। तो ये क्या आता है, 13/2 इक्वल टू 6.5 प्लस 0.5 क्या होता है, 7। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ क्या किया, n/2 प्लस 0.5, 7 आया हमारे पास। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जी की। तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है गाइस, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ये ओड है तो ओड को हम क्या करेंगे, n-1 लिख लेंगे बाय 2 प्लस 1। तो इससे क्या होगा, 13 था, 13 - 1 हो गया 12, 12/2 प्लस 1 ये आता है कि 12/2 6 प्लस 1 7। तो 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जी की। तो हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा ऐसे हम करेंगे तो सेकंड्स में आंसर निकालेंगे, तो हमें इसी तरीके से करना है। ठीक है गाइज, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द मिसिंग टर्म। इसके अंदर कोई ना कोई एक मिसिंग टर्म होगी, हमें उसे फाइंड करना है। तो हमें दिख रहा है 1 2 3 टर्म्स दी हुई है, फोर्थ वाली हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें फर्स्ट 3 क्या दी हुई है, कैट, FDWIGZ, और मिसिंग टर्म करनी है। तो हम क्या इसमें क्या चेक करेंगे, पहले हम फर्स्ट लेटर चेक करेंगे। तो C से F जा रहा है, F से देन I जा रहा है। C की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, F की प्लेस वैल्यू होती है 6, D की प्लेस वैल्यू होती है 4 और W की प्लेस वैल्यू होती है 23, I की प्लेस वैल्यू होती है 9, G की प्लेस वैल्यू होती है 7 और Z की होती है 26। ठीक है, ये हमने रेफरेंस के लिए लिख लिया है, ये आपको एक्चुअली अपने मन में याद होना चाहिए।
ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नहीं, ये टाइम वेस्ट करेगा, ये मुझे आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा। तो हम देख रहे हैं सी, यानी सी की प्लेस वैल्यू 3 है, 3 से चेंज हो रहा है एफ पे यानी कि 6, और एफ से चेंज हो रहा है आई यानी कि 9। तो हम देखेंगे 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 क्या होगा 12, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एल की। सेम 1, 1 + 3 हो रहा है 4, 4 + 3 हो रहा है जी यानी 7, और 7 + 3 होगा 10, और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है जे की। अब हम देखेंगे 20 यानी कि थर्ड लेटर, टी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड यानी कि 20 से 23, 23 से 26। तो अब क्या होगा 26 से में हम 3 ऐड करेंगे तो ये क्या होता है 29, लेकिन 29 तो होता ही नहीं है। तो 29 नहीं होता है तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं 26 होते हैं, तो इसमें 26 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है 3, और 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है सी की। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर LJC। ठीक है गाइस, आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये गिवन है, हाउ मैनी सच लेटर्स आर प्रेजेंट इन द गिवन अरेंजमेंट हुज पोजिशन इज 18 अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो अरेंजमेंट गिवन है इसके अंदर हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 18th लेटर पे जो लेटर आता है वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो 18th किसकी प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास, कल ही हमने करवाया था, तो क्या 18 किसकी होती है आर की। ठीक है, तो आर कितनी बार अरेंजमेंट में आ रहा है, तो हम ये चेक करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जल्दी जल्दी चेक करना है। तो जल्दी जल्दी चेक कैसे करते हैं, सिर्फ निगाह मारनी है इन पे। ठीक है, जितनी बार हमें आर दिखेगा उसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे फटाफट, और लास्ट में उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं यहाँ से, देखते हैं आर कहाँ पे आ रहा है, आर 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 आर, एक आर आया यहाँ पे, उसके बाद 2 3 4 5 6, तो हमें कितनी बार दिखा यहाँ पे 6 बार, तो इसका आंसर क्या होगा 6। ठीक है गाइज, आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, तो उसको समझते हैं पहले। तो गाइस उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक क्वेश्चन गिवन होता है कि जैसे आपको इसके लेफ्ट से काउंट करने हैं या राइट से काउंट करने हैं, और एक और लास्ट में गिवन होता है लेफ्ट हैंड से काउंट करने हैं या फिर राइट हैंड से काउंट करने हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज फाइंड आउट the 6th letter, find out the 6th letter to the right of 8th letter from the राइट एंड। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम बेसिक तरीके से चले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ABCD लिखेंगे पूरी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राइट हैंड से 8th लेटर के राइट में 6th लेटर कौन सा होगा। तो हम राइट हैंड से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th लेटर तो हमारे पास ये आता है।
अब इसने क्या पूछा, 6 लेटर टू द राइट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से हमने 8th लेटर तो निकाल दिया, अब इसके राइट में 6th लेटर कौन सा होगा, तो यानी कि ये 8th लेटर था, तो इसके राइट में 6 लेटर हम ढूंढे तो 1 2 3 4 5 6 क्या आता है हमारे पास, वाई। लेकिन अगर हम ऐसे करने बैठेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक ट्रिक होती है। अब आप देखेंगे कि हमने कौन से लेटर के कहाँ से निकालना है, राइट से निकालना है, तो हम इसे लिख लेंगे राइट से। वैसे हमने कहाँ से निकालना था, राइट हैंड से, तो ये भी हम लिख लेंगे राइट। जब हमारे पास दोनों राइट राइट हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, 8 माइनस 6 कितना आता है हमारे पास 2। और हमें निकालना कहाँ से, राइट हैंड से। जब हम ये देखेंगे लास्ट में क्या लिखा हुआ, अगर वो राइट हैंड लिखा हो तो राइट हैंड से निकालेंगे, अगर लेफ्ट हैंड लिखा होता है तो लेफ्ट हैंड से। तो राइट हैंड से हमने कौन सा लेटर निकालना है, 2, तो राइट हैंड से हम 2 निकालेंगे तो 1 2, तो क्या आ गया वाई। देखा है कितना सिंपल तरीका था, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, अगर मैं ये लिखूं इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फाइंड आउट द 6th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, बस मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट की जगह लेफ्ट कर दिया। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे लेफ्ट किया तो हम इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या रहेगा, हमने देखा कि यहाँ पे राइट है और यहाँ पे लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन होती तो हम माइनस करते हैं, अगर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 8 + 6 कितना हो गया, 14। और हम निकाल लेंगे कहाँ से, राइट हैंड से। राइट हैंड से हमें 14 निकालना है। तो हमें पता है कि हाफ ऑफ सीरीज, अगर हमें पता है कि ये 13 है, ये भी 13 है, तो 13 ही हो गया, 14 ही हो गया राइट हैंड से। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, m। ठीक है गाइस, अगर हमें दिया होता फाइंड आउट द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 8th लेटर, 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अगर यहाँ पे भी लेफ्ट होता और यहाँ पे भी लेफ्ट होता तो हम क्या करते, माइनस करते और निकालना कहाँ से था, लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो हम क्या करते, 8 - 6 क्या हो जाता, 2, और निकालना था लेफ्ट हैंड से, यानी कि 1 2 बी आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो इससे हमें एक एनालाइज कर रही की हमने, अगर हमारे पास गिवन है लेफ्ट लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, माइनस, और निकालेंगे कहाँ से, जो लास्ट में दिया होगा, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड ही दिया होगा क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट था, तो लेफ्ट हैंड। ठीक है, अगर हमारे पास गिवन होगा राइट राइट, तो हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, और निकालेंगे कहाँ से, राइट हैंड, क्योंकि लास्ट में राइट हैंड गिवन था। अगर मेरे पास दिया होता लेफ्ट एंड राइट, अगर यहाँ पे राइट हैंड दिया होता और यहाँ पे लेफ्ट दिया होता, तो हम क्या करते, इनको प्लस करते और निकालते कहाँ से, जो यहाँ पे क्या था, राइट हैंड था, तो राइट हैंड से। अगर मेरे पास गिवन होता राइट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट क्या होता, लेफ्ट हैंड, और राइट होता राइट से निकालना लेटर के, तो हम क्या करते, प्लस, और निकालते कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। तो ठीक है गाइस, ये समझ आया होगा आपको ये कैसे करने हैं। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है या ना समझ आया हो तो आप मुझे मेल करिएगा या फिर कमेंट करिएगा, मैं आपका सोल्यूशन दूंगा उसका। ठीक है, आपके डाउट को दूर करूंगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस इसे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इन द वर्ड emasculate the place value of the letters according to the English alphabet are written in the descending order, then which number is fourth from the left hand। तो पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, उसके बाद उसमें से हम लेफ्ट एंड से फोर्थ लेटर निकालेंगे या फोर्थ नंबर निकालेंगे। ये फोर्थ नंबर निकाल रहे हैं तो फोर्थ नंबर निकालेंगे, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, हम लिख लेते हैं। एम की होती है 13,
ए की होती है 1, एस की होती है 19, सी की होती है 3, यू की होती है 21, एल की होती है 12, ए की होती है 1, टी की होती है 20 एंड ई की होती है 5। यही होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना क्या क्या कहते हैं, घटती क्रम में अरेंज करना। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 21, उसके बाद आता है 20, देन इनमें से क्या आएगा 19, उसके बाद आएगा 13, देन आएगा 12, देन आएगा 5, देन आएगा अगेन 5, देन आएगा 3, 1 एंड 1। तो यही बनेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें क्या दिया है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हम निकालेंगे 1 2 3 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 13। ठीक है गाइज, तो ये मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपको बताने के लिए इतनी आराम आराम से कर रहा हूँ। अदरवाइज इसको आपने बहुत ही जल्दी कैलकुलेट करना है, अपने माइंड में ही कैलकुलेट करना है। तो कोशिश करिएगा आप अपने माइंड में कैलकुलेट करिएगा और इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद हो। इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाएगा, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास एक सीरीज गिवन है, आप देखें इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज ही है A to Z। इफ़ द फर्स्ट 5 लेटर ऑफ द अबव सीरीज आर रिवर्स्ड, then next 6 letter are reversed, then next 7 letter are reversed, then next 8 letter are reversed, then which will be 17th letter to the left of 8th letter from the right hand। तो आप ये देखेंगे क्वेश्चन वही आ गया, राइट हैंड से हमें निकालना है और यहाँ पे लेफ्ट दिया हुआ है। मतलब हम क्या करेंगे, पहले तो 17 + 8, क्योंकि लेफ्ट और राइट है तो 17 + 8 कितना होता है हमारे पास 25, और निकालेंगे कहाँ से, राइट हैंड से। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिएगा, 25 है, राइट हैंड से निकालना है। हमारे पास टोटल लेटर कितने होते हैं 26। अगर मैं 26 में से 25 माइनस कर दूं तो ये 1 नहीं हो गया। ये राइट हैंड से निकालना था, मैं इसको लेफ्ट हैंड से निकाल लूँगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। जो एक नॉर्मल इंसान होगा जिसे मतलब ट्रिक्स नहीं आती है, वो क्या करेगा, पहले 5 नंबर लेगा, उसे रिवर्स करेगा, देन उसके आगे 6 नंबर लेगा, 6 लेटर लेगा, फिर उसे रिवर्स करेगा, देन 7 लेगा, उसे रिवर्स करेगा, देन 8 लेगा, उसे रिवर्स करेगा। रिवर्स करने के बाद लिखिएगा सारे रिवर्स को। लिखने के बाद वो क्या करेगा, राइट हैंड से 25 लेटर को निकालना स्टार्ट करेगा, राइट। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि लेफ्ट हैंड से 1 निकालना है, सॉरी गाइस, एक्चुअली में जब हम इस कंसेप्ट को उल्टा करते हैं तो इसमें हम +1 और करते हैं। जब भी हमें ऐसा कुछ करना होता है, टोटल सीरीज -25 + 1 करते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये 2 आएगा। तो आप अभी इस कंसेप्ट को छोड़ ही दीजिए फिलहाल, मैं इसको बाद में अच्छे से करवाऊँगा। ठीक है, वैसे 2 आएगा यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, नॉर्मल इंसान इन सबको रिवर्स करेगा, लिखेगा, उसके बाद राइट हैंड से 25 लेटर को निकालना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। जब हमें पता है कि राइट हैंड से 25 निकालना है तो हम राइट हैंड से 25 निकालेंगे तो इस पोजीशन पे कुछ पे आएगा। तो हम सारे को रिवर्स ना करके सिर्फ इसी चीज़ को रिवर्स करें, क्योंकि हमें तो यहीं पे निकालना है। तो इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, E D C B एंड A। जब राइट हैंड से 25 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आता है, D। तो यही हमारे पास आंसर होगा D। आई होप सो गाइस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालते 2 तो ये लेफ्ट हैंड से 2 निकालना था, 1 और 2 यहाँ से आ जाता हमारा आंसर।
तो गाइज नेक्स्ट करते हैं, राइट इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन रिवर्स ऑर्डर, देन कैंसल एवरी सेकेंड लेटर एंड देन सेलेक्ट दैट लेटर विच डिवाइड्स द रिमेनिंग लेटर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने पहले तो सीरीज लिखी है पूरी की पूरी और उसे रिवर्स करिए। रिवर्स करने के बाद हर जो दूसरा लेटर होगा उसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो उसके बाद जितने लेटर बचेंगे उसका मिडल लेटर निकालना है जो हमारी सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। अगर मैं हर सेकंड लेटर कैंसिल करता जाऊंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। और 13 को जब मैं मिडल टर्म निकाल लूँगा तो वो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 13/2 प्लस 0.5 या फिर 13 माइनस 1/2 प्लस 1 कर लीजिए, तो इसका आता है 7 आंसर। ठीक है, तो हमें 7 निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना था और हर दूसरे लेटर को कैंसिल आउट करना था। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Z Y X W V U ऐसे हो जाएगा। हर दूसरा लेटर क्या हो जाएगा, जैसे Z हमारे पास कौन सा लेटर होता है 26, Y हमारे पास क्या होता है 25, X क्या होता है हमारे पास 24 एंड W क्या होता है हमारे पास 23, ऐसे कुछ होता है। तो हर दूसरा लेटर अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो आप देख रहे होंगे ओड वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ओड वैल्यू को छोड़ के हम इवन वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट करेंगे। चाहे हम सीरीज में लिख लेते हैं अभी, ठीक है, ABCD हम सीधी सीरीज में लिखते हैं और एक को छोड़ के एक हम लेंगे और ओड वैल्यूज़ को हमें कैंसिल आउट करना है। यानी कि ए का प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, तो हमें A नहीं लेना है, B से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, B, C को कैंसिल आउट कर देंगे, D, E को कैंसिल आउट करके F, H, J, L, N, P, R, T, V, X, Z। तो हमारे पास ये लेटर आ रहे हैं। तो इसने क्या लिखा हुआ था, रिवर्स करना था, तो हम रिवर्स ना करके हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये कितने लेटर्स हैं, 13 लेटर हैं, हमें कौन सा निकालना है 7th। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th लेटर हमारे पास क्या आ रहा है N, और यही हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अब हम करेंगे इसके बाद नंबर सीरीज। तो होप सो आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप निसंकोच होके कमेंट कीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए इसे। थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।